हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:50। एंड आज तारीख है 23 तारीख। भले ही वीडियो बाद में अपलोड होगी। एंड आज है मेरा इंटरव्यू। 150 लोगों के बीच में इंटरव्यू आज मेरा। एंड जहाँ से मैंने कंप्यूटर ख़त्म किया है वही संस्था के सारे लोग आएंगे। 150 लोग, जितने भी यूपी में जितने भी उसके सेंटर्स हैं सब लोग आएंगे। और आज कंपनी आएगी। आई होप अच्छा इंटरव्यू जाए। देखते फिर इंटरव्यू जाता कैसा, क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या क्या नहीं पूछेंगे। कैमरा तो अलाउ नहीं है वहाँ पर, कैमरा क्या फ़ोन भी अलाउ नहीं है, इसलिए फ़ोन तो मैं लेके जा नहीं सकता। और मेरे टीचर भी साथ में जाएंगे, इसलिए वीडियो बनाना इम्पॉसिबल होगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे ही मैं इंटरव्यू मेरा ख़त्म होता है और मैं आता हूँ, मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा। इंटरव्यू कैसा गया, क्या क्या सवाल हुए, और सेलेक्ट हुआ रिजेक्ट, मैं दोनों बताऊंगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो भी बताऊंगा, सेलेक्ट हुआ तो भी बताऊंगा। एंड बने रहिएगा मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, लाइक नहीं करते आप लोग। लाइक करना, पूरी वीडियो देखना, लाइक ज़रूर करना। लाइक बिल्कुल नहीं करते, लाइक कर दिया करो। लाइक करने से अंदर से एक हिम्मत मिलती है कि हाँ, लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। लाइक कर दिया करो बस। अब इंटरव्यू का वेट है। हम 9 बजे निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ। 8:30 बजे तक मैं घर से निकलूँगा और 9 बजे से कोचिंग से निकलेंगे हम। और आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे से हमारा इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं 4 बजे तक चलेगा, शाम के 4-5 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक शायद मैं घर पे आऊँगा। फिर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे ट्रैवल हुआ, कैसे हम लोग गए। हमारी कोचिंग से जहाँ 7 लोग जा रहे हैं, जिसमें से एक को तो मैं जानता हूँ और बाकियों को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो लोग नए मेंबर और मुझे कोचिंग छोड़े टाइम हो गया। चलो फिर मिलते हैं अब इंटरव्यू के बाद, और जो मैं आपको बताऊँगा कि कैसा गया। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और डर भी लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम है ऐसा है कि मैं इंटरव्यू दूँगा। बस मिलते हैं अभी कुछ देर बाद, कुछ देर में नहीं, शाम को मिलते हैं एक ही बार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। एंड इंटरव्यू ख़त्म हुआ। सच में बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन आसान भी नहीं था। लेकिन थक बहुत गया सच में। और कई सारी कंपनीज आई थी कई सारी कंपनीज आई थी और कम से कम 150 प्लस लोग आए थे। और जब मैं पहली बार ये मेरा पहला इंटरव्यू था और 12 कंपनीज आई थी। जब हम वहाँ पे गए तो पहली बार हमें इतनी कन्फ्यूज़न हुई रास्ता में, क्योंकि हमारे सर को भी रास्ता पता नहीं था एग्जैक्टली, उनको भी सही पता नहीं था। तो सर ने किसी दोस्त को फ़ोन लाया, उन्होंने रास्ता बताया। जब हम गए वहाँ पे, नोएडा वाले अपने कंप्यूटर सेंटर में, नोएडा में है एक, वहाँ पे गए और जब देखा भीड़, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि पता नहीं सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सच में बहुत नर्वस था। सर ने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी। एक तरह से सोचो कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, घूमने गए थे, एंजॉय करने गए थे और अपना सेंटर देखने गए थे। हमारा अपना दूसरा सेंटर देखने गए थे, कोई बात नहीं। इतना मतलब इंटरव्यू के लिए टेंशन मत रहो बिल्कुल भी। तो मैं बिल्कुल फ्री माइंड हो गया। और मेरे जो साथ में जो टीम गई थी, बहुत अच्छी टीम थी, मतलब बहुत अच्छे लोग थे, सारी लड़कियाँ थी पहली बात तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। और जब इंटरव्यू आया, इंटरव्यू का सेक्शन, तो हमारी टीम में एक लड़की थी, नाम नहीं बोलूँगा, तो सबको टैग मिला था नंबर वाइज बुलाए जाएंगे, तो टैग मिला था सबको। उसको टैग ही नहीं मिला। हम सबको टैग मिल चुका था। हम गए थे, 5 लोग गए थे, तो हम 4 को टैग मिल चुका था, उसको टैग नहीं मिला था। तो हम सब लाइन में चले गए, चारों के चारों, क्योंकि एक को टैग मिला नहीं था, जो एक लड़की थी। और जब हम लाइन में थे तो देखा कि वो लड़की जा रही है अंदर इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा वाह। एक्चुअली उसको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो 4-5 बार इंटरव्यू कर चुकी थी और शायद हमारा फर्स्ट टाइम था। हम लोगों का फर्स्ट टाइम था, हमने कभी इंटरव्यू किया नहीं था। और मैंने तो बिल्कुल ही नहीं किया, कभी भी इंटरव्यू किया नहीं, वो भी ऐसे माहौल में। कम से कम 150 प्लस लोग थे और इतने ऐसे जो हमारे HR थे, इतने बिल्कुल फोकस माइंड इंटरव्यू ले रहे थे। और जब मेरा पहला इंटरव्यू था टेक महिंद्रा में इंटरव्यू हुआ, और सच कह रहा हूँ इतना बेकार हुआ, बहुत ही बेकार। जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ।
इतना उन्होंने उनके सामने मेरा कॉन्फिडेंस वीक हुआ, बहुत ज़्यादा वीक हुआ। कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, आपके भी काम आएगा इंटरव्यू के लिए। कभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके भी काम ये ज़रूर आएगा। क्वेश्चन ये था, टेल मी योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते माई सेल्फ, वैसे इंटरव्यू में माई सेल्फ पूछा जाता है, लेकिन अलग तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो टेल मी योर सेल्फ इंग्लिश में जवाब देना पड़ता है, पूरा इंट्रोडक्शन पूरा देना पड़ता है। अपने इंट्रोडक्शन, शॉर्ट एनालाइज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब बताना पड़ता है। गोल सेटिंग, लॉन्ग गोल सेटिंग, शॉर्ट गोल सेटिंग, सब बताना पड़ता है। तो पहले उन्होंने पूछा तो मेरा वो तो सही गया, लेकिन एक सवाल और पूछा जो मैंने अभी ज़्यादातर इंटरव्यू देखा है कि तुमने कल क्या किया था, अपना पूरा रूटीन बताओ। तो इंग्लिश में बताओ, तो मैं बिल्कुल नर्वस हो गया, मैं जवाब नहीं दे पाया। एंड दूसरा सवाल उनका था कि उन्होंने हॉबीज़ पूछी थी, मैंने अपनी हॉबीज़ बताई थी, वॉचिंग मूवी। तो उन्होंने बताया था रिसेंटली तुमने कौन सी मूवी देखी थी, तो मैंने बोल दिया KGF चैप्टर 2। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, KGF चैप्टर 2 की स्टोरी बताओ। मैं ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताऊँ। मैं वहाँ पर भी जवाब नहीं दे पाया। तो मतलब इंट्रोडक्शन मैंने सही जवाब दिया, और कुछ 1-2 और क्वेश्चन थे, मैंने उसका सही जवाब दिया। मतलब इंट्रोडक्शन मेरा वहाँ पे था, वीक भी नहीं सकते ना सही कर सकते, नॉर्मल ही था बिल्कुल मेरा। इंग्लिश कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा, गैप बहुत वीक था, और वीक भी इसलिए था क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली पूछ रहे थे, बिल्कुल इस आँख में आँखें डाल के बात करके, बिल्कुल स्ट्रिक्टली। और मैं उनको देख के नर्वस भी था, बहुत ज़्यादा नर्वस था, ऐसी बात नहीं थी। इंटरव्यू के फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था तो टेंशन थी, रात से ही थी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। एंड नेक्स्ट राउंड उन्होंने हमसे बोला ठीक है आपका हो गया, आप जाइए। और उधर एक जिस लड़की के अभी मैं बारे में बात बता रहा हूँ, उसका सिलेक्शन हो चुका था ऑलरेडी, उसका पहले राउंड में सिलेक्शन हो चुका था। उन्होंने कहा आप बाहर वेट कीजिए, उस लड़की से कि बाहर वेट कीजिए, कहते आपका। और फिर जब सबका मतलब हो गया, सिर्फ उस लड़की का सेलेक्ट हो, बाकी 3 लड़कियाँ और थी, उनका भी बोला कि बाहर मतलब उनको बोला ठीक है आप जाइए, मुझे और 3 लड़कियों और को बोला बाहर जाइए। ठीक है, हमने सोचा पता नहीं हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, तो उन्होंने ना बोल के एक तरह से नहीं था सिलेक्ट आपको नहीं किया गया। तो वहाँ से मतलब हमने मान लिया कि हमारा रिजेक्शन हो गया। फिर और भी कंपनी थी, कोई बात नहीं, सर ने हमारे को हौसला दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस बना, कोई बात नहीं। और भी 12 कंपनियाँ हैं, टेंशन मतलब किसी न किसी में तो हो ही जाएगा। ओके, सेकंड में हम गए इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू से पहले हमें बहुत भूख लगी थी क्योंकि हम थके हुए थे बहुत ज़्यादा। हम पार्क सामने था, कोचिंग के पार्क सामने था, हम पार्क में गए, बैठे हुए थे। तो पहले हम बैठे, चिप्स उप्स लिया उन लोगों ने, लड़कियों ने, और मैं लंच ले गया था, मुझे शर्म आ रही लंच करने में, तो उन्होंने अपने चिप्स ये सब खिलाया। नेक्स्ट टाइम फिर उसके बाद कुछ देर फ़ोन आया सर का, सर मतलब कोचिंग में ही थे अपने, तो मतलब उनका फ़ोन आया कि आ जाओ, मतलब लंच टाइम हो गया है। तो लंच मिला उधर की तरफ से ही, उन्हीं कोचिंग की तरफ से लंच मिला। लंच उतना ख़ास नहीं था, लेकिन पेट भर गया था उसमें। फिर थम्स अप ये सब पेट भर गया था। तो फिर सर ने फिर फ़ोन किया 40 मिनट बाद। हमने पार्क में कम से कम 30 से 35 मिनट बिताए, और जब 40 मिनट बाद सर ने मतलब 30-35 मिनट सर ने जब कॉल बैक किया आ जाओ, दूसरी कंपनी आ चुकी है इंटरव्यू के लिए, तो हम गए। तो कंपनी का नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था, मंत्रा कोई का नाम था, BPO कंपनी थी, कॉलिंग की थी, कुछ मंत्रा करके नाम था। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि एक तरह से ये कुछ एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी वैसे तो, इसलिए। तो उस कंपनी में गए, और जो उस कंपनी के जो HR थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब हम सब का जिनका सेलेक्ट नहीं हुआ था उन सब का इंटरव्यू लिया। पहले मेरा था, फर्स्ट नंबर पे मैं ही था, तो मैं अंदर गया, मैं कम इन सर जो भी है, और इतना अच्छा इंटरव्यू गया मेरा, बहुत बेस्ट इंटरव्यू गया मेरा। और उनके जो बिहेवियर था, मतलब दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी बातों से, इतना प्यार से बात की उन्होंने, बहुत अच्छी तरह सबसे भाई बहन ऐसे बोल रहे थे, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, आप कंपनी में काम कर सकते हो नहीं कर सकते, फैमिली अलाउ करेगी नहीं करेगी,
इतना बहुत प्यार से बात किया। आप किस फील्ड में काम कर चुके हैं, मुझसे पूछा आप किस आपने फ्रेशर देखा है, आप वैसे किसी फील्ड में काम कर चुके हैं, तो मैंने बोला यस सर मैं कर चुका हूँ काम, क्वालिटी कंट्रोलर के पोस्ट पे कर चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि कॉलिंग का तो आप काम कर नहीं पाओगे, तो मैंने नहीं सर नहीं कर पाऊँगा, ठीक है मैं आपको क्वालिटी में ही डालता हूँ। फिर तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पे ये रूल था 12 कंपनी भले ही आई थी, लेकिन अगर ये किसी एक कंपनी में सेलेक्ट हो गए तो फिर दूसरी कंपनी में इंटरव्यू नहीं दे सकते फिर। तो जब इस हो गया सब कुछ, फिर 10-15 मिनट हमने वेट किया वहाँ पे, फिर हम घर पे आए, लेकिन थक बहुत गया, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ही ज़्यादा। सुबह गए थे 11 बजे के करीब हम निकल गए थे, कंप्यूटर कोचिंग से हमने 11 बजे के करीब निकल गए थे और पहुँचे थे वहाँ पे। पहुँचे भी ज़्यादा टाइम नहीं था, 1 घंटे के समथिंग में पहुँच गए थे। तो 12:40 12 बजे तक पहुँच गए थे समथिंग। अच्छा था, बेस्ट था, एक पहली बात था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। एंड यही मेरा आज का इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट राउंड सबसे बेकार, सेकंड राउंड सबसे अच्छा। जो पहली कंपनी टेक महिंद्रा, उसमें बेकार नहीं, बहुत बेकार हुआ, क्योंकि उन्होंने उनका जो वो था ना एक कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके जो फेस एक्सप्रेशन है, फेस एक्सप्रेशंस को देख के मुझे इतना घबराहट होने लगा कि मैं जो आता था भूल गया, यहाँ तक कि अपना इंट्रोडक्शन भी भूल गया। जो टेक महिंद्रा के जो थे उनका फेस एक्सप्रेशन देख के मैं अपना इंट्रोडक्शन ही भूल गया, मुझे बोलना क्या है। इतना मुझे अजीब सा लगा, मुझे बहुत बेकार लगा कि मैं नहीं दे पाया वहाँ पे। रिजेक्ट भी उन्होंने बोला नहीं, मतलब एक तरह से रिजेक्ट ही था, लेकिन सेकंड वाले में इतना अच्छा इंटरव्यू, इतना बेस्ट इंटरव्यू गया। उन्होंने पूरा इंटरेक्ट किया हमारे साथ बात की अच्छी तरह, एक बेस्ट गया, मतलब मंत्रा में बेस्ट गया, मतलब बहुत अच्छा गया। मनी मंत्रा कंपनी का नाम है, बेस्ट गया इंटरव्यू। चलो फिर आज के दिन का मैंने एक्सपीरियंस आपको बता दिया, कैसा रहा सुबह से अब तक का दिन। एंड बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, लाइक नहीं करते यार, लाइक किया करो और वीडियो पूरी देखा करो। मेरी वीडियो एंड मेरी स्टोरी जो आज की अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। एंड अगर आप भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो कुछ मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जो आज का मेरा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन पूरा याद करो इंग्लिश में। सेकंड कि अगर आप मूवी देखते हो या कोई चीज़ देखते हो, हॉबीज़ बता दो ना, उस हॉबीज़ के बारे में पूरा याद कर लो। वॉचिंग टीवी होगा, प्लेइंग हो गया, तो उसके बारे में याद कर लो जो आपको पसंद है इंग्लिश में, अगर अच्छी कंपनी में जा रहे हो ऑफिस वर्क के लिए। और सेकंड एक सवाल और पूछा गया था कि कल आपने क्या किया सुबह से उठ के अब तक, आज का टाइम आपका कैसा गया, आपका पिछले जो साल डेट ऑफ बर्थ था, आपका बर्थडे कैसा गया था। तो इंग्लिश में ये सब रिवाइज कर लेना इंटरव्यू के लिए। ये सब कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछे गए एंड आपसे भी पूछे जाएंगे। 99.99% पूछे जाएंगे ये सवाल, या फिर 100% ये सवाल पूछे जाएंगे। बस दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं देखती बस। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेस्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।